हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ लॉन्ग फ्रॉक स्टाइल कुर्ती की वीडियो शेयर करूंगी। इसमें मैंने डिज़ाइनर हैवी पफी स्लीव्स बनाया है और स्टैंड बैंड कॉलर के साथ बटन प्लेकेट भी बनाया है। इन दोनों का डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया है। इसमें भी मैंने बताया हुआ है, पर इसमें मैंने डिटेल में नहीं बताया। अगर आपको इसमें से समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा 6.5 मीटर्स का कपड़ा है। 6 मीटर में मेरा पूरा डिज़ाइनर कुर्ती बन गया था। आधा मीटर मेरा इसमें से बचा हुआ है। ये मेरा सैटन लाइक्रा का फैब्रिक है, थोड़ा सा थिक है। थोड़ी सी फ्रंट से इसकी शाइनिंग है और अगर हम इसको रॉन्ग साइड से देखें तो रॉन्ग साइड की तरफ से ये वाइट है और राइट साइड की तरफ से इसकी पूरी प्रिंटिंग है और हल्का सा ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल है। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट पार्ट मैंने हाफ सर्कल में कट किया है। पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कन्नी की साइड है, ये साइड मेरी कपड़े की लेंथ है और ये साइड ब्रेड्थ है। इस कपड़े की चौड़ाई 48 टू 50 इंच के करीब है। ये मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ। अब हम सबसे पहले स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैं इसको पूरा ओपन करूँगी और यहाँ स्टार्टिंग से नाप के 42 इंच पे मैं इसको पहले फोल्ड करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरा इंची टेप से नापकर 42 इंच आया हुआ है। यहाँ पर से मैं फैब्रिक को फोल्ड कर दूँगी और इसको अच्छे से बिछा लूँगी। ये अच्छे से बिछाने के बाद मैं एक बार और नाप लूँगी। ये मेरा पूरा 42 इंच है और अंदर की साइड मेरी राइट साइड है और ऊपर की साइड मेरी रॉन्ग साइड है। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब मैं एक कोने से लूँगी और इसको ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके से फोल्ड करूँगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ट्रायंगुलर शेप में बिछाने पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है व्यूवर्स, कि हमारा बीच में से बिल्कुल भी सलबटें ना पड़ी हों। ये मैंने कपड़ा अच्छे से बिछा लिया है। अब मैं ट्रायंगुलर शेप के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे तक 42 इंच पे निशान लगाऊंगी और अब ये निशान मैंने 42 इंच पे पूरा राउंड सर्कल पे निशान लगाना है और मैंने अकेले नहीं लगाना है। तो मैं क्या करती हूँ, सेफ्टी पिन से इस तरीके से अटैच कर देती हूँ जिस तरीके से आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है और यहाँ पर मैं अपना फ़ोन इस तरीके से रख दूँगी और फिर 42 इंच पे राउंड सर्कल पे निशान लगा दूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने राउंड सर्कल में निशान लगा दिया है। अब हम वेस्ट की साइड से निशान लगाएंगे। वेस्ट की साइड में मैं 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये निशान भी हमने उसी तरीके से गोलाई में निशान लगाना है जैसे हमने नीचे लगाया था। ये देखिए, वेस्ट की साइड से भी मैंने राउंड सर्कल का निशान लगा दिया है। अब हम इन दोनों सर्कल की कटिंग कर देंगे। पहले हम वेस्ट के सर्कल की कटिंग करेंगे और अब हम नीचे के सर्कल की भी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद मैं आपको इसमें इसकी लेयर्स दिखाना भूल गई थी व्यूवर्स, जो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। इसकी मेरी कपड़े की 4 लेयर्स हैं। 2 लेयर्स तो ये हैं जो जुड़ी हुई हैं और तीसरी ये है और नीचे वाली चौथी है। ये 4 लेयर्स है मेरी इसमें और ये मेरा हाफ सर्कल में मैंने इसकी कटिंग करी है। अब मैं नीचे वाले सर्कल की कटिंग कर दूंगी। ये मैंने स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर दी है। ये जो मेरी जुड़ी हुई साइड है, अब हम इसको यहाँ से भी अलग कर देंगे।
अब ये देखिए, ये हमारे स्कर्ट के 2 पार्ट्स हो गए। एक फ्रंट वाला पार्ट हो गया स्कर्ट का, एक बैक वाला पार्ट हो गया स्कर्ट का। इसके बाद हम अब बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, ये कपड़ा मैंने दूसरे एंड से लिया हुआ है। बॉडीज़ पार्ट में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ कट करूँगी। सबसे पहले मैंने लेंथ वाइज बिल्कुल मिडल में से फ़ोल्ड करा है, कन्नी की साइड आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद मैंने एक और फ़ोल्ड किया, तो ये हमारी 4 लेयर्स हो गई। 2 लेयर्स ये हो गई और 2 ये जुड़ी हुई लेयर होगी, और इस साइड से सारे लेयर्स हमारे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल टॉप से सीधा निशान लगाएंगे ताकि आड़े तिरछे कपड़े की छटाई हो सके, और इसके बाद हम बॉडीज़ लेंथ का निशान लगाएंगे। बॉडीज़ लेंथ का निशान हम इस निशान के बाद से लगाएंगे। बॉडीज़ लेंथ मैं 17.5 इंच पे लगा रही हूँ। तैयार बॉडीज़ लेंथ हमारी 16.5 होगी। वैसे नॉर्मली मैं 15 इंच रखती हूँ, तो इसमें मैंने बॉडीज़ लेंथ जो है वो थोड़ी सी मैंने लंबी रखी हुई है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इससे छोटी रख सकते हैं। अब इस निशान को मैं सीधा करके कट कर दूंगी। ये देखिए, मैंने अपर पार्ट की कटिंग कर दी है। फ्रंट पार्ट मैंने ओपन रखा हुआ है और बैक पार्ट मेरा पूरा क्लोज्ड है। तो मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये मैं आपको कैमरा पास करके दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा ओपन साइड है और इससे मैं फ्रंट बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करूँगी। और ये मेरी जुड़ी हुई साइड है, इससे मेरी बैक पार्ट की कटिंग होएगी। और इस साइड सारी साइडें जुड़ी हुई हैं, इस साइड से आर्म होल की कटिंग होएगी। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट मैंने बैक पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। फ्रंट पे मैंने स्लिट डाला हुआ है जिसमें मैंने डिज़ाइनिंग करी हुई है, तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच फ्रंट साइड को एक्स्ट्रा रखा हुआ है। इसके बाद ये जुड़ी हुई साइड से हम कटिंग करके फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। इस साइड से नेक की कटिंग करेंगे और इस साइड से आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब हमारे सारे नाप इस एंड से शुरू होंगे जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और ये जो 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा काटा हुआ है ये हमने नहीं नापना है। यहाँ से हमारे सारे नाप स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर के निशान में 7.5 इंच पे लगा रही हूँ। नेक में स्टैंड बैन कॉलर बना रही हूँ। जब भी हम स्टैंड बैन कॉलर या बैन कॉलर बनाते हैं तो हमेशा हमारा शोल्डर 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए मैंने शोल्डर 7.5 इंच लिया हुआ है। वैसे नॉर्मली मैं 7 इंच लेती हूँ। आर्म होल लेंथ में 7.5 इंच ले लूँगी और आर्म होल बॉक्स बना दूँगी। आर्म होल बॉक्स बनाने के बाद ऊपर से मैं बस्ट लेंथ का निशान लगा दूंगी। बस्ट लेंथ का निशान मैं 10 इंच पे लगा रही हूँ, और वेस्ट का निशान तो इसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं। वेस्ट तक की कटिंग हमने इसमें कर दी है। अब हम इस निशान को भी सीधा कर देंगे। सारे निशान हमने सीधे कर दिए हैं। अब मैं चेस्ट राउंड का निशान लगाऊंगी। चेस्ट राउंड का निशान हम 1/4 ऑफ चेस्ट पे लगाते हैं। चेस्ट राउंड हमारी 34 इंच है। 34 इंच का 1/4 होता है 8.5, तो 8.5 इंच पे निशान लगाया है, और 2 इंच मैंने सीम अलाउंस लिए हैं। 10.5 पे मैंने सीम अलाउंस का निशान लगाया हुआ है। अब मैं बस्ट राउंड का निशान लगाऊंगी। ये चेस्ट राउंड से सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है, तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया हुआ है, और 2 इंच सीम अलाउंस यानी 11 इंच पे हम कटिंग करेंगे। वैसे ही वेस्ट पे मैं कोई निशान नहीं लगा रही हूँ। जितना मैंने बस्ट राउंड रखा हुआ उतना पूरा रखूँगी, क्योंकि बीच में से मैंने इसमें प्लेट डालनी है। 0.25 इंच या 1 इंच जितना भी हमें एडजस्ट करने में लगेगा। इसके बाद मैं आर्म होल कर्व का निशान लगा दूंगी। आप चाहें तो हाथ से इसी तरीके से बना सकते हैं, या फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। आर्म होल कर्व का निशान लगाने के बाद हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। इसके बाद हम बॉडीज़ पार्ट के नीचे की तरफ फिटिंग की साइड से 1/2 इंच ऊपर को निशान लगा देंगे, और यहाँ पर हल्का सा कर्व दे देंगे। इसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट हम 1/2 इंच इसकी लेंथ लेंगे।
इसके बाद 3 इंच चौड़ाई का जो हमने बैक पार्ट पे निशान लगाया था वही निशान हम फ्रंट पार्ट पे भी लगा देंगे। ये हमने 3 इंच चौड़ाई का फ्रंट पार्ट पे निशान लगा दिया है। इसके बाद हम 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दे देंगे। यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट के सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बैक नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने कटिंग कर दी है। अभी नेक की कटिंग हमने नहीं करी है। बैक बॉडीज़ के पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने फ्रंट बॉडीज़ पार्ट में जो एक्स्ट्रा कटिंग करनी है वो करेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल की 1/2 इंच की छटाई करेंगे। ये आर्म होल लेंथ के बिल्कुल मिडल में 1/2 इंच लिया जाता है। 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप कटने के बाद हमारा शोल्डर लेंथ जो है वो 7 इंच का हो गया है। 7 इंच का आधा होता है 3.5, तो 3.5 पे मैंने निशान लगा के 1/2 इंच की गहराई देनी है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, लेंथ भी हम 3 इंच लेंगे। बैंड कॉलर और स्टैंड कॉलर में लेंथ हम 3 इंच ही रखते हैं। नेक का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे और गोलाई का निशान लगा देंगे। ये हमने गोलाई का निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट नेक की कटिंग करने के बाद ये जो फ्रंट का जो ओपन एरिया है यहाँ का हम लेंथ नापेंगे। इसी के नाप की हमने 2 पट्टी काटनी है। इसकी लेंथ 15 इंचज़ है, तो हम 15 इंचज़ की 2 पट्टियाँ काटेंगे। पट्टियाँ काटने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रखा है। पट्टी की चौड़ाई में 2 इंच लूँगी और इसकी लेंथ 15 इंचज़ है। ये कपड़ा मेरा डबल में है तो मेरा 2 पट्टी एक साथ कटेंगी। 2-2 इंच की चौड़ाई का निशान लगाने के बाद मैं सीधा निशान लगा दूंगी और फिर इसकी कटिंग कर दूंगी। ये मैंने पट्टी की कटिंग कर दी है और हम इसको बीच में से भी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमारा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है, ये बैक बॉडीज़ का पार्ट है और ये फ्रंट में लगने वाली 2 पट्टी हैं। इसके बाद मैं फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में वी शेप की एक बेल्ट लगा रही हूँ, तो मैं अब उसकी कटिंग करूँगी। ये लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, ना चाहें तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। अब मैं इसकी चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। इसकी चौड़ाई 24 इंचज़ है और मैं इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये मेरी ओपन साइड है। ओपन साइड से मैं 1/2 इंच इस तरीके से निशान लगाऊंगी नीचे से और दूसरी साइड से भी इस तरीके से निशान लगाऊंगी। ये हमारा सिलाई में जाएगा। इसके बाद 1/2 इंच को छोड़कर मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच को इंक्लूड नहीं करना है, उसके ऊपर से मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी और जुड़ी हुई साइड से मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद मैं 1/2 इंच का फिर दोबारा से निशान लगा दूंगी ऊपर। 1/2 इंच में ओपन साइड से निशान लगाऊंगी इस तरीके से और 1/2 इंच में दूसरी साइड से भी निशान लगाऊंगी और इसके बाद मैं इन दोनों निशानों को जॉइन कर दूंगी। अब मैं आपको इस बेल्ट का टोटल मेजरमेंट बता देती हूँ। खुली हुई साइड से 3 इंच है और ओपन साइड से 4.5 इंच है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स मैंने डिज़ाइनर हैवी पफ़ी बनाए हैं, उसके लिए मैंने ये फैब्रिक अलग से कटिंग करा हुआ है। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ, इससे हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। इसकी लेंथ 48 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई 36 इंचज़ है। इस तरफ से स्लीव्स की लेंथ है 48 इंचज़ की और इस तरफ से चौड़ाई है 36 इंचज़ की। अब हम इसको चौड़ाई की तरफ से बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। मिडल में से फोल्ड करने के बाद फिर हम इसको एक और बार फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए, एक और बार फोल्ड कर दिया
ओपन साइड मेरे ऑपोजिट तरफ है और जुड़ी हुई साइड मेरी तरफ है। ये जुड़ी हुई साइड है। ये मैं डिज़ाइनर हैवी पफ़ी स्लीव्स बना रही हूँ, तो बाजू की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बाजू की लेंथ लेंगे। तो मैं बाजू की लेंथ ले रही हूँ 24 इंचेस। एक्चुअल में बाजू की लेंथ 21 इंचेस होती है। बाजू को चूड़ीदार बनाने के लिए मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 24 इंच के बाद जो बाकी का ऊपर का पार्ट एक्स्ट्रा है, ये हमारा सारा पफ बनाने में चला जाएगा। बाजू का लेंथ का निशान लगाने के बाद 3 इंच में कैप हाइट ले लूँगी और इस निशान को भी मैं सीधा कर दूँगी। बॉडीज़ पार्ट में आर्म होल लेंथ मैंने 7.5 इंच ली थी। इसमें मैं आर्म होल लेंथ 7 इंच लूँगी, क्योंकि ऊपर से जो हमारा पफ बनता है उसमें भी हमारा कपड़ा थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, इसलिए आधा पौना इंच 1 इंच कम भी होता है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं आर्म होल कर्व का निशान लगा दूँगी। बाकी 2 इंच हमने सीम अलाउंस के लिए रख दिया है। फ्रंट आर्म होल हमारी 4 इंच है, तो मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच सीम अलाउंस के लिए। इसके बाद मैं इन सारे निशानों को मिला दूंगी इस तरीके से। अब ये नीचे वाले बाजू की तो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको पफ की मार्किंग बताती हूँ। ये जो हमारा जितना भी पार्ट ऊपर बचा है, इसमें हमारा पफ बनेगा। पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ 23.5 इंचज़ है और ये जो हमने 3 इंच की केप हाइट ली है ना, इसको हमने पूरा टॉप तक इस तरीके से, जैसे मैं केप हाइट को बढ़ा रही हूँ, इस तरीके से बिल्कुल ऊपर तक टॉप तक हमने बढ़ा देना है। अब ये देखिए, ये मैंने केप हाइट को पूरा टॉप तक बढ़ा दिया है और हमारी पूरी स्लीव्स कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये दोनों फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट है। फ्रंट में हमारा स्लिट है, तो पहले हम फ्रंट की ये जो दोनों पट्टियाँ हैं, इनको फ्रंट की साइड जॉइन करेंगे। मैं आपको एक पट्टी जॉइन करके दिखाती हूँ, दूसरी पट्टी भी उसी तरीके से जॉइन करनी है। पहले हम एक पार्ट को रॉन्ग साइड की तरफ को पलटेंगे और ये पट्टी का राइट साइड है। राइट साइड को रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से फेस करेंगे और इसकी बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे पलट देंगे और राइट साइड की तरफ पलट के फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉडीज़ पार्ट का रॉन्ग साइड है और पट्टी की जो राइट साइड है, बॉडीज़ पार्ट के रॉन्ग साइड की तरफ फेस कर रखा है और इसको बिल्कुल सीधी हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये हमने सीधी सिलाई लगा दी है। अब ये जो सिलाई का सारा पार्ट है, ये बॉडीज़ पार्ट की तरफ करना है और बॉडीज़ पार्ट के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी बिल्कुल किनारी पे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इस पट्टी को राइट साइड की तरफ इस तरीके से पलटेंगे, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और अब यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये मैंने पर्ल हेड पिन से अटैच कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर पूरी सिलाई लगा दूंगी इसकी किनारी पे। इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट पे भी पट्टी अटैच कर लेनी है और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये दोनों पार्ट्स में मैंने पट्टी अटैच कर दी है। अब मैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरीके से रख दूंगी और बिल्कुल बराबर में हमने रखना है। नेक से मैं 4 इंच लेंथ तक का निशान लगा दूंगी। यहाँ पर हमने ओपन रखना है, यहाँ हमने सिलाई नहीं करनी है। सिलाई इसके बाद से करनी है। आप अपने नेक के अनुसार यहाँ पर गैप छोड़िएगा, 4.5 इंच भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है और ऊपर से 4 इंच का गैप भी मैंने छोड़ दिया है। व्यूअर्स, इसके बाद आप प्लेट की सिलाई कीजिएगा। उसकी पूरी डिटेल मैंने बाद में दे रखी है। मैंने बेल्ट को अटैच करा है पहले। अब ये देखिए, ये बेल्ट का मिडल का पार्ट है, इसको हमने इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। दूसरी तरफ से भी हमने 1/2 इंच फोल्ड करनी है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें अटैच कर देना है। जो मिडल का पार्ट है वो बॉडीज पार्ट के मिडल में आना चाहिए। अब इसको फोल्ड करने के लिए हमने क्या करना है, ऊपर से ये जो मिडल का पार्ट का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर हम आधे इंच की कटिंग कर देंगे इस तरीके से
और ऐसे हम फोल्ड कर देंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ताकि हमारा बीच में से कोई झोल ना पड़े और बड़ी सफाई से हमारा फोल्ड हो जाए। इस तरीके से मैं फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है, कोई झोल नहीं आ रखा मेरा इसमें। अब मैं इसको बॉडी पार्ट के साथ अटैच कर दूंगी। हमने इसके मिडल पार्ट का ध्यान रखना है। बेल्ट का जो मिडल पार्ट है वो बॉडी पार्ट के बिल्कुल मिडल में आना चाहिए और बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। अब हमने ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है बेल्ट को। अब ये बेल्ट जो है हमारा नज़र नहीं आ रहा इसमें कि हमने लगाया है नहीं लगाया है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसको हाईलाइट करने के लिए एक इसमें कॉन्ट्रास्ट में एक पिंक कलर का कपड़ा लिया हुआ है मैंने। ये मैंने सीधी पट्टी ली हुई है, इसको मैं बेल्ट के ऊपर से अटैच करूँगी अपनी बेल्ट को हाईलाइट करने के लिए। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लेंथ 32 इंच है। इस पट्टी को मैं बेल्ट के ऊपर से अटैच करूँगी ताकि बेल्ट हाईलाइट हो सके। इस पट्टी को सबसे पहले मैं मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इसकी किनारी पे सिलाई लगा दूँगी। अंदर की साइड हमारी राइट साइड होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको राइट साइड की तरफ पलट दूँगी। ये देखिए, ये मैंने राइट साइड की तरफ पलट दिया है। अब इस सिलाई को बिल्कुल मिडल में रख के मैं इसको प्रेस लगा दूँगी। ये देखिए, ये मैंने प्रेस भी कर दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पर मैं तिरछी सिलाई लगा दूंगी। तिरछी सिलाई लगाने के बाद ये अपने आप वी शेप ले लेगा, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे बेल्ट में अटैच करने के लिए। अब ये देखिए, ये मैंने तिरछी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए, अपने आप ये वी शेप बन रहा है। अब मैं इस पट्टी को अपने बेल्ट के ऊपर इस तरीके से रख के सिलाई लगा दूंगी। दोनों तरफ से हमने सिलाई लगानी। इस तरफ से भी मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी और इस तरफ से भी सिलाई लगा दूंगी। देखिए, ये मैंने पट्टी को बेल्ट की ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की राइट साइड फ्रंट पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करनी चाहिए और शोल्डर से हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये मैंने शोल्डर से जॉइन कर दिया है। अब हम इसकी प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान लगाने के लिए हम सेंटर से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और प्लेट की लेंथ हमने 4.5 इंच रखनी है। यहाँ पर व्यूवर्स, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने बेल्ट पहले अटैच कर दी थी। अगर हो सके तो बेल्ट लगाने से पहले आप प्लेट की सिलाई कर लें। प्लेट्स की सिलाई के बाद आप बेल्ट को अटैच कीजिएगा। फ्रंट पार्ट में मैंने प्लेट्स की सिलाई केवल 2.5 इंच तक करी है, क्योंकि मैंने पहले बेल्ट को अटैच करा है और उसके बाद मैंने प्लेट्स की सिलाई लगाई है। प्लेट की चौड़ाई हम 0.25 इंच रखेंगे और यही प्लेट का निशान हम बैक साइड पर भी लगा देंगे। ये मैंने प्लेट का निशान बैक पार्ट पे भी लगा दिया है और इसकी चौड़ाई 0.25 इंच रखनी है और लेंथ मैंने 4.5 इंच रखनी है इसकी। प्लेट्स का निशान लगाने के बाद अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में प्लेट्स की सिलाई कर दी है। इसके बाद हम इसमें स्कर्ट पार्ट अटैच करेंगे। ये हमारा स्कर्ट पार्ट है। स्कर्ट पार्ट हमारे पास दो हैं, एक फ्रंट पार्ट के लिए, एक बैक पार्ट के लिए। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये स्कर्ट पार्ट है। स्कर्ट पार्ट की वेस्ट लाइन जो है वो बॉडी पार्ट के वेस्ट लाइन की साइड अटैच करेंगे। स्कर्ट पार्ट की राइट साइड बॉडी पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करनी चाहिए और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम बैक पार्ट पे अटैच कर देंगे। अब हमने इसको अटैच कैसे करना है, ये स्कर्ट पार्ट का मिडल पार्ट है। इसी तरीके से हमने बॉडी पार्ट का भी मिडल पार्ट निकालना है। मिडल पार्ट को मिडल पार्ट के साथ हमने सामने रखना है और हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट पे भी स्कर्ट पार्ट अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये
मैंने स्कर्ट पार्ट को बॉडी पार्ट के साथ अटैच कर दिया है, फ्रंट पार्ट का भी और बैक पार्ट का भी। इसके बाद हम स्कर्ट पार्ट के बॉटम पार्ट में फ्रिल्स अटैच करेंगे। ये स्कर्ट पार्ट का बॉटम पार्ट है, ये फ्रंट वाले स्कर्ट पार्ट का बॉटम पार्ट है और ये बैक वाले स्कर्ट पार्ट का बॉटम पार्ट है। यहाँ पर हम फ्रिल्स अटैच करेंगे। फ्रिल्स अटैच करने के लिए पहले हम फ्रिल्स की कटिंग करेंगे। सारी कटिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 2 मीटर के करीब अब कपड़ा बच गया है। अब इसमें से मैं फ्रिल्स की कटिंग करूँगी। अब ये देखिए, ये कन्नी की साइड आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं इसको लेंथ वाइज फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं इसको एक और बार फोल्ड करूँगी। फ्रिल्स की लेंथ में इस कपड़े की पूरी चौड़ाई के बराबर लूँगी। जैसे इसकी चौड़ाई हमने नापी थी तो इसकी 50 इंच थी, तो वो पूरी की पूरी मैं एक फ्रिल की चौड़ाई लूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने पूरा फोल्ड कर दिया है। अब इसमें से मैं पूरे 8 पैनल्स निकालूंगी और एक फ्रिल की लेंथ होगी मेरी 7 इंच। अब ये देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से सीधा निशान लगा लेंगे, आड़ा तिरछा कपड़ा हमारा जो है वो छट जाए। अब मैंने 7 इंच के लेंथ की एक फ्रिल ली है और चौड़ाई मैंने इसकी उतनी ही ली है जितनी इस कपड़े की चौड़ाई थी, यानी 50 इंच मैंने इसकी पूरी की पूरी मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। अब इसी तरीके से मैं 7 इंच के 8 पैनल्स की कटिंग कर लूँगी। 4 पैनल्स मेरे फ्रंट वाले स्कर्ट पार्ट में लगेगी और 4 पैनल्स मेरे बैक वाले स्कर्ट पार्ट में लगेगी। ये देखिए, ये मैंने 8 फ्रिल्स की कटिंग कर दी है। 4 फ्रिल्स को मैं एक साथ ज्वाइन करूँगी और एक लंबी पट्टी बना दूँगी और बाकी के 4 फ्रिल्स को एक साथ ज्वाइन करके उसकी भी एक लंबी पट्टी बना दूँगी। और हमने ज्वाइन कैसे करना है, एक पैनल की राइट साइड को दूसरी पैनल की राइट साइड की तरफ फेस करना है और किनारी पे ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये मैंने सारे पैनल्स को एक साथ ज्वाइन करके एक लंबी पट्टी बना दी है, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। इसके बाद हम इन दोनों को नीचे से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये मैंने नीचे से दोनों पट्टियों को फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें चुन्नटें डालेंगे छोटी छोटी सी। आप चाहें तो रनिंग स्टिच करके भी फ्रिल्स डाल सकते हैं और मोटे बखिए से भी रनिंग स्टिच करके फ्रिल्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें छोटी छोटी सी चुन्नटें डाली हैं इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मैं आपको मशीन में भी चुन्नटें डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, राइट साइड हमारी ऊपर की साइड है और छोटे छोटे से चुन्नटें डालते जा रही हूँ और मशीन चलाते जा रही हूँ। तो इसी तरीके से हमने चुन्नटें डालनी है। ये दोनों पट्टियों में मैंने चुन्नटें डाल दी हैं। अब हम इसको कुर्ती के बॉटम साइड में अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारी कुर्ती है और कुर्ती के बॉटम साइड में हमने इसको अटैच करना है। ये कुर्ती का बॉटम साइड है और यहाँ पर हमने फ्रिल्स को अटैच करना है। इसकी राइट साइड जो है वो हमारे स्कर्ट पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करनी चाहिए, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और हमने इस तरीके से रख के इसकी किनारी पे सिलाई लगा देनी है। फ्रंट पार्ट में भी हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है और बैक पार्ट में भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, कुर्ती के बॉटम साइड में हमने फ्रिल्स को अटैच कर दिया है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो सारी सिलाई है नीचे की, ये पूरा स्कर्ट पार्ट की तरफ को रख के हमने स्कर्ट पार्ट के ऊपर सिलाई लगा देनी इस तरीके से। ये हमने फ्रंट पार्ट के स्कर्ट पार्ट में भी करना है और बैक पार्ट के स्कर्ट पार्ट में भी करना है। सिलाई को स्कर्ट पार्ट की तरफ रख के स्कर्ट पार्ट के ऊपर किनारी पे सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ये हमने ऊपर से सिलाई लगा दी है। इससे क्या होता है, हमारी जो फ्रिल्स है ये बैठ जाती है और ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। ये मैंने आगे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा दी है और पीछे वाले पार्ट में सिलाई लगा दी है। अब हम बाजू को रेडी करेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स है। इस साइड से हमारी स्लीव्स बनेगी, ये केप हाइट है
और यहाँ से नीचे हमारी बाजू की लेंथ है। अब मैं ऊपर से पफ बनाना आपको इसमें बताऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताया है, क्योंकि अगर मैं इसमें पूरे विस्तार से आपको बताती तो ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको इसमें से समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम बाजू की मिडल का पार्ट निकालेंगे। मिडल का पार्ट निकालने के लिए इसको बीच में से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और इसके बिल्कुल मिडल में हम निशान लगा देंगे। मिडल का निशान लगाने के बाद हम चुन्नट डालेंगे। चुन्नटों का फेस हमारा मिडल की तरफ को होना चाहिए। लेफ़्ट साइड की चुन्नट डालेंगे तो उसका भी फेस हमारा मिडल की तरफ को होना चाहिए, और राइट साइड का जब हम चुन्नट डालेंगे तो उसका भी फेस हमारा मिडल की तरफ को होना चाहिए। एक बार हमें लेफ़्ट साइड में चुन्नट डालनी है और दूसरे बार हमें उसी के सामने राइट साइड में चुन्नट डालनी है। अब ये देखिए, ये मैंने एक चुन्नट एक साइड डाली। अब इसी के साथ में मैंने दूसरी साइड, मिडल के दूसरी साइड हमने चुन्नट डालनी है। इसी तरीके से हमने सारी चुन्नट डालनी है, पहले लेफ़्ट साइड का, फिर राइट साइड का, फिर लेफ़्ट साइड का, फिर राइट साइड का। इसी तरीके से हमने सारी चुन्नटें डाल के हमारी पफ़ी स्लीव्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखिए, ये हमने सारी चुन्नटें डाल के यहाँ पर मेरी पफ़ी स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। पर्ल हेड पिन से मैंने अटैच कर दिया है और इसकी शेप देखिए नॉर्मल बाजू की तरह आ गई है। इसी तरीके से मैंने दूसरी बाजू भी रेडी कर दी है। अब मैं इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा दूंगी और पर्ल हेड पिन को हटा दूंगी। ये देखिए, ये दोनों स्लीव्स में मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है और नीचे से भी मैंने फोल्ड कर दिया है दोनों को। अब मैं इन दोनों बाजू को बॉडी पार्ट के साथ अटैच कर दूंगी। अब ये देखिए, ये मेरी कुर्ती है, इसमें मैंने स्लीव्स को अटैच करना है। ये आर्म होल राउंड है, यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अटैच करना है। ये मेरी स्लीव्स है। स्लीव्स की राइट साइड को मैं बॉडी पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करूँगी, इस तरीके से रखूँगी, और इसका जो मिडल पार्ट है वो हमारे शोल्डर के ऊपर आना चाहिए, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसको इस तरीके से सिलाई कर दूँगी। इसको सिलाई करने से पहले हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में जैसे 1/2 इंच की छटाई करी थी, बाजू में भी हमने 1/2 इंच की छटाई करनी है। ये मैं निशान लगा देती हूँ, इस साइड हमने छटाई करनी है। ये 1/2 इंच का मैंने निशान लगा दिया है और 1/2 इंच की मैं इस तरह से गोलाई दे दूँगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। जैसा मैंने इसमें निशान लगाया इसी तरीके से दूसरी बाजू में भी मैं निशान लगा दूँगी। इसको भी मैं इसी तरीके से रखूँगी। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है और इस तरीके से रख के मैं इस साइड निशान लगा दूँगी जो फ्रंट की साइड हमारा बाजू आ रहा है। इससे क्या होता है, हमारे से कन्फ्यूजन नहीं होती हमारे को, और हमारे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, एक बाजू को दूसरे बाजू के ऊपर रखना है। ये मैंने एक बाजू की राइट साइड ऊपर की साइड रखी है। ये देखिए, नीचे की साइड रॉन्ग साइड है और मैंने 1/2 इंच का निशान इस साइड को लगा रखा है। अब मैं दूसरे बाजू को इसके ऊपर रखूँगी। इस बाजू का जो राइट साइड है वो दूसरे बाजू के राइट साइड की तरफ फेस करना चाहिए, और दोनों बाजू का जो मिडल है वो आमने सामने होना चाहिए, इस तरीके से जैसे मैं आमने सामने रख रही हूँ। इसके बाद ये जो 1/2 इंच की बाजू की छटाई का जो निशान लगाया हुआ है, ये दोनों बाजू का मैं एक साथ कट कर दूंगी। कटिंग करते हुए मेरे दोनों में से कोई भी बाजू हिले ना, इसलिए मैंने क्या करा है, सेंटर से पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है ताकि मेरी कटिंग जो है वो एग्जैक्ट हो, बिल्कुल भी हिले ना। पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बाजू की 1/2 इंच की छटाई करने के बाद हम इसको बॉडी पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। इसको हम दो तरीके से अटैच कर सकते हैं, आपको जो भी मेथड इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा आर्म होल का एरिया है, यहाँ पर पहले हम बाजू को अटैच करेंगे, उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसमें बाजू को अटैच करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की जो हमारी छटाई है और बाजू में जो 1/2 इंच की छटाई करी है वो आमने सामने होना चाहिए, और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और बाजू का जो सेंटर पार्ट है वो शोल्डर के ऊपर आना चाहिए, और गोलाई में हम पूरा इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से जॉइन कर देंगे। एक तरीका ये है बाजू अटैच करने का। मैं दूसरे तरीके से अटैच करती हूँ। पहले
मैं बाजू की फ़िटिंग की सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद मैं बॉडीज़ पार्ट की फ़िटिंग की सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद मैं अटैच करती हूँ बाजू को। अब ये देखिए, पहले मैं बाजू की फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। बाजू की आगे की मोहरी का निशान मैं 4.25 इंच पे लगा रही हूँ। इस निशान को मैं स्लीव्स के ऊपर तक मैच कर दूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने बाजू की फ़िटिंग की सिलाई लगा दी है। अब इसी तरीके से मैं बॉडीज़ पार्ट के फ़िटिंग की सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मेरी कुर्ती है। यहाँ पर मैंने 2-2 इंच का सीम अलाउंस रखा था। चेस्ट राउंड में मैंने 2 इंच का सीम अलाउंस रखा था, वैसे ही बस्ट राउंड में भी, वैसे ही वेस्ट में भी मैंने 2-2 इंच का सीम अलाउंस रखा था। तो 2-2 इंच के गैप पर मैं निशान लगा दूंगी और इन सारे निशानों को मैं शेप पट्टी से जॉइन कर दूंगी। ये देखिए, कुर्ती का मैंने पूरी फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब इसी निशान के ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद मैं बाजू को इसमें जॉइन कर दूंगी। अब ये देखिए, कुर्ती में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब मैं इस पे बाजू को अटैच करूंगी। अब ये देखिए, बाजू को हमने किस तरीके से अटैच करना है। कुर्ती को हमने उल्टी साइड ही रखनी है और बाजू को हमने राइट साइड की तरफ पलट देना है। अब ये देखिए, ये मैंने बाजू को राइट साइड की तरफ पलट दिया है। जो मैंने फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में 1/2 इंच की छटाई करी थी और बाजू में जो मैंने 1/2 इंच की छटाई करी थी, वो दोनों आमने सामने आनी चाहिए। उसी तरीके से हमने बाजू को रखना है। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया है। अब मैं बाजू को अंदर की तरफ डालूंगी। अब ये देखिए, ये जो मैंने 1/2 इंच की छटाई बाजू में करी है और बॉडीज़ पार्ट में करी है, ये बिल्कुल आमने सामने है। और अब इसको, बाजू को मैंने अंदर डाल दिया है और ये जो सिलाई है, बाजू की सिलाई और हमारे बॉडीज़ पार्ट की सिलाई बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और इस सिलाई को हमने आमने सामने रखते हुए पूरी गोलाई में हमने सिलाई लगा देनी है, जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है। इसी तरीके से दूसरे बाजू को हमने दूसरी साइड अटैच कर देना है। अब ये देखिए, ये मैंने दोनों बाजू अटैच कर दी है और अटैच करने के बाद हमारी कुर्ती कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। ये मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, बाजू अटैच करने के बाद हमारी जो बाजू है फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। अब इसके बाद हमारा सिर्फ नेक रह गया है बनाने के लिए। उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। इसमें मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाल रखी। मैंने इसमें बैंड स्टैंड कॉलर बना रखा है। ये देखिए, बनने के बाद मेरा कुछ इस तरीके का नज़र आता है। इसके बाद मैं इसके प्लेकेट में मैचिंग बटन्स लगाऊंगी। तो बटन्स लगाने के बाद मैं आपको इस ड्रेस का फुल व्यू दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने प्लेकेट्स में पिंक कलर के मैचिंग बटन्स लगा दिए हैं और इसके अंदर से भी आप हुक लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, और ना लगाना चाहें तो ऐसे ओपन भी रख सकते हैं। मैंने सबसे ऊपर बाद में हुक लगाया है ताकि मैं क्लोज्ड कॉलर भी पहन सकूं। ये मेरा स्टैंड बैंड कॉलर है और अगर हम इसको क्लोज्ड नेक पहनते हैं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद मेरी कुर्ती कुछ इस तरीके की नज़र आती है। होप व्यूवर्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।